गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 24 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। IPL 12 यानी कि IPL का जो 12वां संस्करण है वो कहाँ पर शुभारंभ होगा। तो देखिए इसका शुभारंभ है वो मुंबई के अंतर्गत किया जाएगा। कल यानी कि जो 23 मार्च है, 23 मार्च को चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में गत वर्ष की जो विजेता है चेन्नई सुपर किंग्स और विराट कोहली की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स जो बेंगलुरु है उसके बीच में 70 के पहले मैच के साथ में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि जो IPL है उसके 12वें संस्करण का शुभारंभ किया जाएगा। IPL 2019 पिछले संस्करण की तरह ही टोटल 8 टीमें इसके अंतर्गत भाग लेंगी। टीमों के नाम की बात करें तो इसमें एक आपकी चेन्नई सुपर किंग्स है जिसको CSK के नाम से जानते हैं, दिल्ली कैपिटल है, किंग्स 11 पंजाब है, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद। तो इस तरीके से टोटल 8 टीमें इसके अंतर्गत भाग लेंगी और इस सत्र में पूर्व जो फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयर डेविल्स है उसका नाम बदलकर दिल्ली कैपिटल कर दिया है। तो ये आप ध्यान में रखना, दिल्ली डेयर डेविल्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है, दिल्ली कैपिटल कर दिया है। देखिए इंडियन प्रीमियर लीग जिसको IPL के नाम से जानते हैं, भारत में एक पेशेवर T20 क्रिकेट लीग है जिसमें हर वर्ष भारतीय शहरों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो फ्रेंचाइजी टीमें हैं उसके बीच में प्रतियोगिताएं होती हैं। इस लीग के गठन की बात करें तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको BCCI के नाम से जानते हैं, उन्होंने 2007 में इसका गठन किया था। अब देखिए बात कर लेते हैं कि 2007 में गठन करने के बाद में 2008 से लेकर 2018 तक कौन कौन सी टीमें हैं जो इसमें विजेता रही हैं, कौन सी उप विजेता रही हैं और किसका स्थान इसमें रहा है, कौन से स्थान पर इसका आयोजन करवाया गया है, उसके बारे में देखिए आपको एक कंप्लीट लिस्ट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना वीडियो को लाइक करके अपनी लाइब्रेरी में सेव भी कर सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए इंपॉर्टेंट काम में आ सकती है। 2008 में राजस्थान रॉयल्स इसमें विजेता रहा था, आप देख सकते हैं। 2009 में डेक्कन चार्जर्स इसमें विजेता रहे थे। उसी तरीके से 2017 में मुंबई इंडियंस और वर्ष 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स इसमें विजेता रही थी और मुंबई में इसका आयोजन करवाया गया था। इसका शुभारंभ कहाँ पर होगा, मुंबई में इसका शुभारंभ किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सुल्तान अजलान शाह कप 2019 का जो पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है वो कहाँ पर प्रारंभ हुआ है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा इपोह के अंतर्गत ये प्रारंभ हुआ है। सुल्तान अजलान शाह कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का 28वां संस्करण इपोह कहाँ पर है, मलेशिया में, और ये मलेशिया में शुरू हुआ है और कब से लेकर कब तक चलेगा, 23 से लेकर 30 मार्च 2019 तक ये कप चलेगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने शुरुआती मैच में इनसे मुकाबला करेगी। कहने का मतलब है एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक विजेता रही है जापान, उससे भारतीय हॉकी टीम भिड़ेगी। इसमें 6 देश शामिल हैं जिसमें मलेशिया, कनाडा, पोलैंड, जापान और कोरिया। इन देशों के बीच में 8 दिवसीय टूर्नामेंट में भाग लेंगे जो एक राउंड रोबिन प्रारूप के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया है वो गत वर्ष इसका विजेता रहा है, इस टूर्नामेंट में इस संस्करण में नहीं खेल रहा है। तो ये सुल्तान अजलान शाह कप है वो मलेशिया में आयोजित होने वाला वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। वर्ष 1998 के बाद में टूर्नामेंट में एक वार्षिक प्रतियोगिता बन गया है। इस टूर्नामेंट का नाम मलेशिया के नोवे यांग डी पर्टुआन जो सुल्तान है अजलान शाह है उसके नाम पर इस अजलान शाह कप इसका नाम रखा गया है। तो मलेशिया के इपोह के अंतर्गत ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, SAFF महिला चैंपियनशिप लगातार 5वीं बार किसने जीती है। तो देखिए इसका राइट आंसर का भारत ने जीती है। आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं, भारत ने विराटनगर में मेजबान जो नेपाल है उसको 3-1 से हराकर लगातार 5वीं बार SAFF महिला चैंपियनशिप हासिल की है। वर्ष 2010 में स्थापना के बाद में चैंपियनशिप ने यह भारत की लगातार 23वीं जीत है। 2019 में SAFF महिला चैंपियनशिप SAFF महिला चैंपियनशिप का 5वां संस्करण है। 2019 में SAFF महिला चैंपियनशिप दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ जिसको SAFF के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय टीमों के बीच में आयोजित होने वाली द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है। सभी मैच है वो नेपाल के विराटनगर स्थित जो शहीद रंगशाला है वहां पर खेले गए थे। तो 5वीं बार किसने जीती है लगातार, ये भारत ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फीफा ने इक्वाडोर फुटबॉल महासंघ के पूर्व प्रमुख जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, लुइस चिरिबोगा होगा। लुइस चिरिबोगा आपको ऑप्शन जो फर्स्ट दे रखा है इसका करेक्ट आंसर होगा। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, फीफा ने इक्वाडोर फुटबॉल महासंघ के पूर्व प्रमुख लुइस चिरिबोगा को रिश्वत लेने का दोषी पाए जाने के ऊपर खेल से आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। चिरिबोगा वर्ष 2015 में गिरफ्तार किए गए उन अपराधियों में से एक थे जिन्होंने विश्व फुटबॉल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अमेरिका की अगुवाई में एक बड़ी कार्रवाई की थी।
तो लुइस चिरिबोगा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि जो यूएन है उसका विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ष 1950 में 23 मार्च या उसके आसपास की जो तारीख है उसके ऊपर मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की स्मृति में वार्षिक रूप से ये मनाया जाता है। 2019 में ये 23 मार्च को मनाया गया है। WMD 2019 यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2019 का विषय रहा है सूर्य, पृथ्वी और मौसम। तो ये इसका विषय रहा है द सन, द अर्थ एंड द वेदर। तो ये इसका विषय रहा है, ध्यान में रखना 23 मार्च को ये मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फिंच ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की पूर्वानुमानित जो जीडीपी विकास दर है वो कम करके कितने परसेंट की है। तो देखिए 6.8% इसका राइट आंसर होगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है फिंच, उसने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले जो अगले वित्त वर्ष है उसके लिए भारत की पूर्वानुमानित आर्थिक विकास दर पिछले साल जो 7% रही थी उसको कम करके 6.8% करने का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाल ही में किस बैंक ने बैंक ऑफ चाइना के साथ में एक समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक, SBI इसका राइट आंसर होगा। भारतीय स्टेट बैंक ने व्यवसाय के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए बैंक ऑफ चाइना यानी कि BOC के साथ में एक समझौते ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के माध्यम से SBI और बैंक ऑफ चाइना दोनों अपने संबंधित बाजार हैं उसके संचालन के लिए प्रत्यक्ष पहुंच प्राप्त करेंगे। दोनों बैंकों के ग्राहक विदेशों में अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए व्यापक संयुक्त नेटवर्क का उपयोग करने में सक्षम होंगे। तो SBI के साथ में ये करार है वो किया गया है। SBI के अनुसार उसकी एक शाखा है वो संघाई में है और बैंक ऑफ चाइना मुंबई में अपनी शाखा है वो खोल रही है। तो SBI इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड रहा है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड दूसरे वर्ष के लिए दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में शीर्ष स्थान के ऊपर रहा है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा 20 मार्च को जारी की गई थी, जिसे वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व प्रसन्नता दिवस घोषित किया गया था। इस वर्ष की जो संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसमें भारत 140वें नंबर के ऊपर रहा है, यानी कि जो पूरी दुनिया में देश हैं उसमें खुश रहने के मामले में भारत है वो 140वें नंबर के ऊपर रहा है। तो देख लो आप कितने खुश रहते हो। पिछले वर्ष से 7 स्थान नीचे चला गया है भारत इस साल, फिनलैंड इसमें शीर्ष स्थान के ऊपर रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्टाडिया की शुरुआत किसने की। STADIA इसकी शुरुआत किसने की। तो देखिए इसका 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। गूगल इसका करेक्ट आंसर होगा। गूगल ने एक वीडियो गेम जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्टाडिया, इसको लॉन्च किया है। पारंपरिक वीडियो गेम बिजनेस की जगह लेने के लिए तैयार है। यह प्लेटफॉर्म क्लाउड में गेम प्लेइंग सेशन को स्टोर करेगा और प्लेयर गूगल के क्रोम ब्राउजर और जो क्रोम OS है यानी कि पिक्सल फोन और जो क्रोम बुक है दोनों के ऊपर काम करने के लिए डिवाइस के माध्यम से गेम खेल सकेंगे। गूगल ने सैन फ्रांसिस्को में गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत ये घोषणा की है। तो गूगल ने स्टाडिया की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाल ही में शिवल्ली का निधन हो गया। आपको बताना है कि वो किस राज्य के मंत्री थे। तो देखिए शिवल्ली हैं वो कर्नाटक राज्य के मंत्री थे। कर्नाटक के नगरपालिका मंत्री CS शिवल्ली जी, जिनका 88 वर्ष की उम्र में हुबली के अंतर्गत एक अस्पताल में इनका निधन हो गया है। शिवल्ली धारवाड़ जिले के कुंडगोल निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार चुने गए हैं और उन्होंने वर्ष 1999 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना पहला चुनाव जीता था। तो कर्नाटक के ये मंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, IATA में शामिल होने वाली देश की पहली सस्ती विमानन सेवा एयरलाइन कौन सी बनी है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा स्पाइस जेट बनी है। स्पाइस जेट वैश्विक विमानन कंपनी समूह है, यानी कि जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जिसको नाम से जानते हैं IATA, उसमें सदस्यता हासिल करने वाली भारत की सस्ती पहली विमानन सेवा एयरलाइन बन गई है। IATA एयर इंडिया, जेट एयरवेज और विस्तारा सहित 290 से अधिक एयरलाइन का प्रतिनिधित्व करता है। स्पाइस जेट के तेज अंतर्राष्ट्रीय विस्तार योजना की दृष्टि से IATA सदस्यता महत्वपूर्ण है। स्पाइस जेट IATA की सदस्यता हासिल करने वाली भारत की पहली सस्ती विमानन सेवा एयरलाइन और भारत में IATA का 5वां सदस्य है। तो स्पाइस जेट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, LIMA यानी कि लिमा 2019 का आयोजन कहां पर होगा। तो देखिए इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, मलेशिया के अंतर्गत किया जाएगा। भारतीय वायुसेना मलेशिया के जो लांगकावी है वहां पर आयोजित होने वाली लांगकावी अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम
एरो एक्सपो, जिसको लिमा के नाम से जानते हैं, उसमें भाग लेगी और ये 26 से लेकर 30 मार्च 2019 तक चलेगा। भारतीय वायुसेना पहली बार एक्सपो में भाग ले रही है और इसके दौरान स्वदेश में विकसित LCA लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। यह भविष्य में मलेशियाई वायुसेना के साथ में किसी प्रकार के संपर्क के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा। तो मलेशिया के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, VVPAT के आकार के आधार पर निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट किसने पेश की है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने रिपोर्ट पेश की है। देखिए VVPAT का मतलब क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये इसका मतलब होता है भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा है उसको वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल स्लिप काउंटिंग के आकार पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 24 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बने उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें।